इधर से इधर हो, वो लेके आया हूँ विथ मी टुडे, जिन्होंने शुद्ध देसी रोमांस भी करी है, रेड 2 भी करी है, मिर्ज़ापुर की अभी शूटिंग जो जोधपुर वगैरह में हुई है उसमें भी उन्होंने की है, बादशाह के साथ भी गाने किए। सम्राट चौहान इज विथ मी। अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझे? ये देख, ये देख, असली असली। शुरू से शुरू करते हैं जी। सम्राट चौहान से मॉडर्न बाबा सम्राट बनने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे आज हम कि सम्राट से मॉडर्न बाबा बनने तक का सफ़र कोई बहुत छोटा नहीं रहा है, बहुत लंबा रहा है। बहुत सी परेशानियां से गुजरते हुए ये रास्ता मैंने अपनाया है। ये उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन और कोरोना जब चल रहा था, तब सब लोग घर में व्यस्त थे। कोई लोग खाना बना के वीडियो डाल रहे थे, कोई कुछ डाल रहे थे, कोई कंटेंट डाल रहे थे। उस वक्त एक टिकटॉक का दौर था, और टिकटॉक के दौर के अंदर मैंने एक इंस्पायर हुआ था मैं राहुल जगताप जी, जो बहुत बड़ा मॉडल है, और विजय माल्या का मॉडल था वो। विजय माल्या ने फिर उनको छोड़ने के बाद में वो अपने कंटेंट बनाते थे, उनसे इंस्पायर होकर मैंने बीएड बढ़ाना स्टार्ट किया, और ये लॉकडाउन से ही मैंने स्टार्ट किया। तो बीएड से आपकी आइडेंटिटी बनी, बीएड से आपकी पहचान बनी जी। बट जो आज जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, वहाँ की एंट्री कहाँ से मिली? वहाँ से एंट्री भी मेरे को एक लेवल वाइज मिला, स्टेप बाई स्टेप मैंने जैक थी आपके? नहीं, कोई जैक नहीं। जैक से, हाँ, ये भी एक बात बताऊंगा, जैक से कभी भी कोई काम नहीं होगा आपका। जैक से कुछ नहीं होता। जैक से कुछ नहीं होता है। आपके अंदर एबिलिटी होती है, आपके अंदर काबिलियत होती है, आपके अंदर लुक होता है, आपके अंदर स्टाइल होता है। स्टाइलिश बंदा होगा वो आगे जाएगा ही। अगर किसी को देख के हम किसी को, जैसे हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि होड़ करना किसी की, होड़ा और गोडा बस, तो वो आपको नुकसान ही देगा। आप किसी की होड़ मत करो, आप अपने मुहिम से चलते रहो, आप अपने तरीके से चलते रहोगे तो आपको आगे मुकाम मिलेगा। आज नहीं मिलेगा लेकिन एक दिन मिलेगा, वक्त लगेगा लेकिन मिलेगा। तो आपने जैसे बताया कि आपने लॉकडाउन से स्टार्ट किया, लॉकडाउन से फिर स्टार्ट आपने ना मतलब क्या कहते हैं जो वो राहुल जगताप जी का बिल्कुल उनसे किया, तो उसका करना और ये जो आपका पहला बड़ा ब्रेक वो क्या था? बड़ा ब्रेक तो मेरा ये था कि मैंने बीएड बढ़ाने के बाद में मैं एज ए बस ऐसे ही कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, कुछ भी सही ढंग का कुछ हो ही नहीं पा रहा था। इवन मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि ये क्या दाढ़ी बढ़ा ली है, और अब तो शायद तेरे को कमंडल लेना है, या कहीं धूनी लगा दे, या कहीं वो ऐसा कर दे, या अब पता नहीं क्या करने वाला है। मैं घर वालों ने भी मुझे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे बच्चे ने, मेरा लड़का, मेरी लड़की ने मुझे फुली सपोर्ट किया कि नहीं पापा आप कर सकते हो, यू डिज़र्व दैट। तो मैंने बहुत मेहनत की, और फिर मुझे पहला 2021 के अंदर हिंदुस्तान बीएड क्लब के नाम से एक बीएड क्लब है, हिंदुस्तान बीएड क्लब में, जिसमें सिवाय परमार है, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। गांधीनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बीएड कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है ये बीएड शो। तो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो मेरा पहला पार्टिसिपेट वही था और मेरा पहला ब्रेक वही था 2021। उसके बाद में मैंने पाली के अंदर मारवाड़ हुआ था, वो मैंने विन किया। उसके बाद में मैंने 16 से 17 तरीके के मतलब पार्टिसिपेट किए हैं और मैंने विन किया है। मतलब अगर अपन बात करें तो बीएड के अंदर जो राजस्थान का सबसे बड़ा होता है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने बिल्कुल किया। मारवाड़ श्री 2023 के अंदर मैंने विन किया है। मारवाड़ श्री में रह चुका हूँ, बिल्कुल। आप गूगल पे सर्च करेंगे मारवाड़ श्री 2023 तो सम्राट चौहान का नाम आपके सामने आएगा। अच्छा, रिसेंटली जैसे मैं अभी आपके बारे में चीज़ें देख रहा था, आपका इंस्टा वगैरह देख रहा था आपका, तो मुझे पता चला कि अभी आपकी कोई एक हार्ट से कोई रिलेटेड आपको सर्जरी हुई, आपकी डिजीज़ थी जिसके लिए आप बहुत टाइम तक एम्स में शायद भर्ती थे। जी, मैं तो उसके बारे में कुछ, इसके लिए तो मैं, वो क्या लाइफ एक्सपीरियंस था? लाइफ एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस था ये। मेरे को अच्छी तरीके से याद है 28 मार्च 2025, मैं 28 मार्च 2025 जिम में था, मेरे फ्रेंड के साथ मैं एक्सरसाइज लगा रहा था, और 29 मार्च को सवेरे मेरी सांस मेरी रुकने लगी, बंद होने लगी। और 30 मार्च को था राजस्थान दिवस।
तो मैं उसके लिए रील्स और कुछ बनाना चाह रहा था, कंटेंट इकट्ठे करना चाह रहा था, और मेरी सांस एकदम से प्रॉपर बंद होने लगी और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे फ्रेंड्स आए, मुझे जिम से सीधा हाँ, जिम से नहीं, जिम नेक्स्ट डे जिम के next 29 तारीख को मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, और मैं मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं गया होऊंगा और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि मैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी सांस प्रॉपर बंद हो रही है। मेरे फ्रेंड ने बोला आप टेंशन मत करो, हम जैसा होगा वैसा करेंगे। उन्होंने जो नज़दीकी हमें फर्स्ट एड मिला, त्रिने हॉस्पिटल हमारे वहाँ पे शायद जनवरी को ही ओपन हुआ था, और कार्डियो सेंटर है बहुत बड़ा। उन्होंने मुझे उस हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे शायद मुझे आधे घंटे भी नहीं लगा होगा, और मुझे सीधा CPR देने लगे, और CPR के बाद मुझे सीधा VT लगा, सीधा वेंटिलेटर पे। बिल्कुल वेंटिलेटर पे, और 9 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे था। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं जिस बेड पे था और मैं 90 डिग्री पे था, और 90 डिग्री के ऊपर मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू है, और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और वो मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मैं CCU के अंदर एक कमरे के अंदर बंद हूँ। मेरे लिए ये बहुत खतरनाक और मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि फ्रेंड्स अगर किसके साथ हैं तो इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। यमराज को बोल दे रुक जा भाई। यमराज को भी बोल देंगे कि रुक, अभी हमें इसकी ज़रूरत है। सही बात है। फ्रेंड्स फॉर एवर, फ्रेंड्स जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्त बनाओ, मैं यही कहता हूँ, दोस्त बनाओ और ऐसे बनाओ कि हर जगह आपके काम आए। यही नहीं, सुख में नहीं, दुख में, हर जगह काम आए। दोस्त जरूरी है। जरूरी है। तो बाईपास हुआ था आपका? बिल्कुल बाईपास हुआ था। मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ जोधपुर से, उनका मन नहीं भरा, मेरे मम्मी से, वाइफ से, सबसे परमिशन लेके मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गाड़ी में डाल के अहमदाबाद तक गए हम, सिम्स हॉस्पिटल में। अच्छा, अहमदाबाद में हुआ? अहमदाबाद भी गया मैं, नहीं, लेकिन अहमदाबाद में भी उन्होंने मेरी हार्ट पल्स रेट सही नहीं थी, वो वहाँ से वापस ले आए और मेरा ऑपरेशन एम्स में ही हुआ। मैं एम्स को बहुत थैंक्स कहूँगा, जोधपुर एम्स को और यहाँ के डॉक्टर को और यहाँ की टीम को, कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल और बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है। अब कैसे आपकी सेहत? अभी मेरी सेहत बिल्कुल सही है। जिम में जाते हो वापस? अभी मेरे को जिम परमिशन नहीं मिली है, नहीं। मेरे को 2026 जनवरी तक शायद मिल जाएगी। बिल्कुल लाइट वेट से मैं वापस एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ मेरे को वॉक की परमिशन मिली हुई है। दवाई वगैरह आपकी सब दवाई चल रही मेरी होगी? प्रॉपर है, परमानेंट मेरी दवाई चलेगी है। तो एक अकॉर्डिंग में मान लूँ कि जो आपका वापस ये जन्म हुआ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल रीबॉर्न हुआ है, रीबॉर्न कह सकते हैं। तो रीबॉर्न होने के बाद में आप ये बताओ कि मैंने रीबॉर्न होने के बाद, क्योंकि मुझे पता है आपने क्या किया है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि रीबॉर्न होने के बाद में आपने जो एक बहुत बड़े स्टार के साथ में गाना शूट किया है, उसके बारे में बताओ। रिबॉर्न के बाद, मैंने रिबॉर्न के पहले मैंने बादशाह के साथ भी बहुत अच्छा एक सॉन्ग मेरा था, मोरनी वाला, सरवी और सरवी का गाया हुआ है, बहुत ही अच्छा मोरनी का सॉन्ग है। उसमें भी एक लॉजिकली बात ऐसी हुई थी कि हम शूट करने जा रहे थे वहाँ पे, और बादशाह के पीछे एक टीम लगनी थी जीप के अंदर, सारे बीएड वाले, मेरा पूरा ग्रुप था। तो मैं आपको बता दूं कि जोधपुर बीएड क्लब का मैं फाउंडर भी हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा बीएड क्लब भी है। तो मेरा पूरा क्लब जीप के अंदर था और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे हाथ में एक बंदूक है 47, और बादशाह की वहाँ एंट्री हो रही है एक सॉन्ग के शूट के लिए, और बादशाह अपने डायरेक्टर को बोल रहे हैं कि उन बाबा जी को यहाँ बुलाओ, जो मेरा लुक देख के। तो मुझे वहाँ से बुलाया गया और बादशाह ने मुझे अपनी जीप के अंदर पीछे बिठाया, और बादशाह की एक ये डिमांड भी थी कि इनके हाथ में एक बकरी का बच्चा भी होना चाहिए। तो फिर वहाँ से उधर जंगल में से बकरी का बच्चा भी प्रोवाइड किया, और कुछ AK-47, और मैं वो लेके बैठा हुआ हूँ वहाँ पे। भीड़ में से निकाल के भीड़ में से निकाल के उन्होंने फ्रंट रो में लाया। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी पार्शलिटी नहीं चलती है, जान पहचान नहीं चलती है, आपको आपकी किस्मत, आपकी काबिलियत, आपके आशीर्वाद ही आपको आगे लाते हैं। उसके बाद आपने रेड 2 में भी किया है? रेड 2 में भी किया मैंने, अजय देवगन और वाणी कपूर के साथ में। और वाणी कपूर के साथ में मैंने आज से 13 साल पहले भी मैंने एक मूवी की थी, शुद्ध देसी रोमांस, जो जोधपुर में ही शूट हुआ था। रेड 2 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेड 2 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। अजय देवगन के साथ बहुत लंबा शूट हुआ था, लेकिन जो शूट आना था एक सॉन्ग के अंदर शूट था, और आया थोड़ा कम ही आया है, लेकिन अजय देवगन के साथ और वाणी कपूर के साथ काम करने में बहुत मजा आया। बॉलीवुड तो शूट में हमको थोड़ा जोधपुर वालों को बताओ कि जैसे कोई स्टार वगैरह आता है, हम लोग देखने जाते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग तो मतलब देखते हैं स्टार आ रहा है, वैनिटी में से निकल रहा है, AC में से निकल रहा है, 2 मिनट शूट किया चला जाता है। जो आप लोग स्टार के पीछे होते हो, आप लोगों की लाइफ कैसी होती है?
हमारी लाइफ भी वैसी ही होती है जिस तरीके से वो स्टार होते हैं। बस स्टार का ध्यान रखने के लिए उनके साथ में वैनिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें पॉसिबल जो चीज़ें होती है वो सब डायरेक्टर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो भी उसी धूप में बैठते हैं जिस धूप में हम बैठते हैं। बिल्कुल वो भी नॉर्मली इंसान है, जो हम खाते हैं वही वो भी खाते हैं, सेम होता है, सिर्फ उनका ग्रेड ऊंचा है और हम सेकंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ के बारे में बताओ, मिर्ज़ापुर का क्या है? मिर्ज़ापुर अभी मैं हाल ही में देखो, आप करके है ना, आया। मैं आपने पूरा टेली किया है, पूरा पढ़ रखा है आपने। तो रुको एक सेकंड, अब मैं आपको पहले ही बताऊं कि मिर्ज़ापुर के बारे में आप बोलो, ऐसा मत करना कि कोई आप वो अगर करो तो लीक कर देना क्लाइमैक्स, और नहीं करो तो मत करना। कौन आ रहा है, कौन वापस जिंदा हो रहा है, आप किसके ना मैं उसमें बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये पहली वेब सीरीज़ है, पहली वेब सीरीज। और मैं तो थैंक्स कहता हूँ गुरमीत जो डायरेक्टर है इस मूवी का, बहुत ही अच्छा डायरेक्टर, और इतना मतलब सरल स्वभाव का बंदा है वो कि मतलब हर किसी से किस तरीके से बात करनी, नॉर्मली हमारे साथ में घूमना फिरना और इस तरीके से बात करना, इतना अच्छा डायरेक्टर है। और ये पहली वेब सीरीज है जो थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो आपने मतलब मिर्ज़ापुर के लिए कितने दिन यहाँ शूट किया? मिर्ज़ापुर के लिए मैंने लगभग 13 से 14 दिन शूट किया है जैसलमेर में। जैसलमेर? बिल्कुल, जैसलमेर की ये इतनी ठंड, और इतनी ठंड मतलब जब मेरे जो कॉस्ट्यूम हमने पहन रखा है, और हम बब्बन गैंग है, बब्बन गैंग के गार्ड हैं हम लोग। बब्बन गैंग के गार्ड जी, जो रवि किशन, बब्बन गैंग में जो रवि किशन है वही बब्बन है। तो देखो, मिर्ज़ापुर जो अगली आ रही है उसमें रवि किशन जी है और एक बब्बन गैंग भी है। बब्बन गैंग रवि किशन ही बब्बन है, रवि किशन जी ही बब्बन है, और हम वहाँ पे उनके गार्ड हैं। आप उनके गार्ड हो? बिल्कुल। तो मतलब कैसा रहा शूटिंग? कैसा शूट रहा, मतलब मैं शूट तो बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस। किस किस से मिले आप वहाँ पे? वहाँ पे मैं मिला, मिर्ज़ापुर के मेन कास्ट में आप किस किस से मिले? सबसे बड़ा तो डायरेक्टर रवि किशन जी, रवि किशन, जन्नत मूवी की हीरोइन जो सोनल चौहान है, सोनल चौहान जी, जो हिमेश रेशमिया के साथ में, सॉरी, इमरान हाशमी के साथ में मूवी कर चुकी है, जन्नत मूवी सभी ने देखी होगी, बहुत फेमस गाने थे उसके। और फिर अपने काफ़ी सारे जो स्टार थे, मुन्ना भाई, गुड्डू, अली फैज़ल जो है, बबलू जो पंचायत के अंदर जो है, अच्छा, गुड्डू और बबलू वो दोनों हैं, अली फैज़ल। उसके बाद में साजी चौधरी जो मकबूल है अंदर, बिल्कुल। और क्या नाम है उनका, पंचर वाला जो है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, छोटे से जो कद के हैं। ओके, पंकज त्रिपाठी से मिले आप? बिल्कुल मिला, बातचीत हुई उनकी? बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, बिल्कुल। क्या बताया आपने अपने बारे में? अपने बारे में तो इतना वक्त नहीं मिल पाता है क्योंकि शूट सारा नाइट का शूट था। नाइट का शूट था, और दो गैंग का आमना सामना था, और फायरिंग शॉट थे, और गांव का एक इस तरीके का उन्होंने क्लाइमेक्स शूट, बहुत अच्छा शूट था। बब्बन गैंग का मतलब पूरा वहाँ पे खात्मा होने वाला है, तो देखना वो बहुत जरूरी हो गया अब सबके लिए कि बब्बन आए भी और क्या हुआ उनके लिए। तो कब आ रही है मिर्ज़ापुर? मिर्ज़ापुर 2026 के अंदर आएगी, हाफ एन ईयर आ जाएगी सर। खैर, मिर्ज़ापुर का तो हम सब लोग काफ़ी टाइम से वेट कर ही रहे हैं मिर्ज़ापुर में, और वापस आपको मुन्ना भाई वापस मिलेंगे देखने को। चलो, ये एक इन्होंने दे दिया है कि भाई मुन्ना भाई वापस जिंदा हो उनको रहा है, देखने के लिए जाना ही पड़ेगा सबको। तो ये तो आपने बताया कि मतलब ये वो दुनिया है जो लोगों को ऊपर ऊपर से आपके इंस्टा पे दिखती है, बिल्कुल आर्टिफिशियल टाइप, AI टाइप्स। पर मेरे को ये लगता है कि मतलब दिस इज़ नॉट द थिंग फ्रॉम वेयर यू अर्निंग ब्रेड एंड बटर। बिल्कुल। तो वो क्या चीज़ है, उसके बारे में भी आप बताओ कि मतलब आप इसके अलावा और क्या करते हो? इसके अलावा शुरू से मुझे शौक़ था मूवीज़ में और सीरियल्स में जाने का, लेकिन मुझे कोई सही रास्ता मिल नहीं पा रहा था। फैमिली के अंदर अकेला बंदा था, 3 सिस्टर थी, फादर एक्सपायर, छोटी उम्र में मैं 3 साल का था और फादर एक्सपायर हो गए थे। तो जो भी करना था खुद नहीं करना था, तो कोई सही राह मिल नहीं रही थी। मैंने जॉब की, नौकरी की, मैंने कई जगहों पे काम भी किए, लेकिन उससे भी सही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने मेरी खुद की फर्म है सम्राट आर्ट के नाम से। क्या होता है उसमें? उसमें मेटल क्लैडिंग का काम होता है। जिस तरीके से मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे जैन मंदिर के दरवाजे होते हैं, वुडन के दरवाजे होते हैं, सिल्वर चढ़ता है उसके ऊपर, वाइट मेटल चढ़ता है, इस तरीके से क्लैडिंग होती है। मतलब आप बेसिकली हैंड आर्ट का काम है मेरा।
प्रॉपर मतलब वुडन के ऊपर। एथिस्टिक जो कल्चर है पुराना, बिल्कुल। वो लकड़ी के ऊपर जो परत चढ़ाते हैं, मेटल बिल्कुल, की, बिल्कुल। लोहे की, गोल्ड की, कुछ भी। जिस तरीके की पार्टी की जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, हैंडीक्राफ्ट। जोधपुर में कैसा है उसका काम? जोधपुर में बहुत अच्छा स्कोप है। जोधपुर में मतलब कई इतनी फैक्ट्रियां हैं और एक्सपोर्ट का ही करता हूँ मैं, तो एक्सपोर्टर के पास में ही मेरा ऑर्डर चलता है, तो अच्छा है। अब मेरे को काफ़ी अच्छी लाइन मिली है, मेरा अपना लाइन मेरी चलती रह रही है, और साइड में मैंने जो मेरा मेन मकसद था उसको मैंने साइड में करके अपना काम कर रहा हूँ। और जो मॉडलिंग लाइन का था, शुरू से मेरा एक यही था कि मूवी देखने कभी मैं गया नहीं। आज तक आप मूवी देखने नहीं, मैं मूवी देखने नहीं जाता हूँ। मेरा एक ही यही है कि कोई देखे तो हमें देखे, मतलब हम किसी को क्यों देखे जाके, वो भी 3 घंटे 4 घंटे के लिए। पर मार्केट में पता तो होना चाहिए कंपटीशन क्या है। कंपटीशन क्या है वो हमें वैसे ही पता होता है, क्योंकि जो गुण होते हैं ना वो अंदर ही दिखते हैं। मारवाड़ी में कहावत सुनी होगी कि पूत्र पग पालना में नजर आया करे, तो वो कुछ अंदर ही कूट कूट के भरा हुआ होता है, गॉड गिफ्ट होता है। तो हर हीरो किसी को देख के नहीं, उसके अंदर की काबिलियत बाहर आती है। सही है, मतलब आपने कई ऐसे देखे होंगे जो बहुत समय बाद आज काफ़ी ऐसे एक्टर हैं जो छोटे लेवल से ही बाहर आए हैं, जो उनका कद नहीं होता है, शकल सूरत नहीं होती, कई लोग अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन जानता था, किस उम्र में था, किस उम्र में आया, पर तो उन्होंने आज पहचान आज उन्होंने उनकी अपनी पहचान है। बड़े बड़े मल्टी स्टार उनके पास, उनके साथ काम करता है वो। ऐसी कोई चीज़ जो आपके मतलब बकेट लिस्ट में हो के मतलब अब मैंने ये कर दिया, अब मेरा ये बाकी है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, ऐसी कोई चीज़? ऐसी तो अब क्या चीज़ बताएं हम आपको कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरा मानना ये है, अभी तक कुछ भी नहीं है जो मेरा अभी मेरा मोटो मेरे को जहाँ जाना है वहाँ तक का रास्ता अभी तक मैं ढूंढ ही रहा हूँ, और वो मुझे ही ढूंढना है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस रास्ते को ढूंढने की, कि मुझे बहुत आगे तक जाना है, अपनी पहचान बनानी है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ऐसा कर जाओ कि 100 साल तक लोग आपको याद करें। सही है। तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो हमने जो अचीव किया उसके बराबर तो आपने मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन जैसे आप कहीं फंक्शंस वगैरह में जाते होंगे, कहीं हम जाते हैं, वो वाला एक्सपीरियंस बताओ जब लोग आते हैं कि बिल्कुल आते हैं, सेल्फी लेते हैं रोज की 10 से आपको 12। कैसा लगता है? और बहुत अच्छा, प्राउड फील होता है। और आपके जो घर वाले प्राउड फील होता है। जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे मदर वगैरह, और जो मेरे को लोग कहते थे ना कि क्या दाढ़ी बढ़ा रखी है, और ये क्या जोगियों वाला हाल बना रखा है, ये क्या करना चाहता है, क्या है। आज जब हम साथ में जाते हैं और जब वो मुझे साइड में ले जाके जब सेल्फी और होती है, और जब उनको एक दिल में एक गदगद महसूस होती है, प्राउड फील होता है कि यार इसने कर दिखाया। अब नहीं कहते हैं जो, अब नहीं कहते हैं, अब तो वो भी पीछे खड़े रह के ताली बजाते हैं, माहौल लंबी कर, माहौल बनाते हैं वो भी। अब चाय का जो टी टॉक्स विद टीटू, हाँ ये हमारे उसका है, पेज का नाम है। बहुत अच्छा है। मेरा भी एक छोटा सा नाम टीटू ही है। अच्छा जी, तो चीयर्स। चीयर्स। चाय है ना? चाय ही है, हाँ बिल्कुल, गर्मा गर्म चाय। हाँ। जो आ रहे हैं यूथ अभी जो आ रही है, जो मतलब आपके इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उसमें से कोई, मैं मानता हूँ कि 20-22 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने घर पे ऐसे बताया होगा कि मम्मी देखो मेरे को भी ये बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरे को कई लोग किसी को कमेंट्स करने के बाद में वो कमेंट्स मेंशन करते हैं वापस के मम्मी ये देखो या दीदी देखो, मेरे को इन भैया ने वापस कमेंट्स किया है या वापस रिप्लाई। बिल्कुल ऐसा कोई आया कि मेरे ना घर पे थोड़ी सिफारिश लगवा दो दाढ़ी के बिल्कुल लिए? बिल्कुल 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 आता है। कई लोग गाइड्स मांगते हैं कि भैया हमें बताओ आप लोग क्या लगाते हो, किस तरीके के केमिकल्स वगैरह। तो मैं केमिकल्स के लिए तो मना करता हूँ सबको। दाढ़ी और मूंछ जो है आपकी जेनेटिक होती है, आपकी फैमिलीज़ में है तो आपको होगी, बाकी तो आप अदरवाइज घिसते रहो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक मेरा दोस्त है, वो दाढ़ी के लिए काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहा है। उसने ना हर कोई ब्रांड लगा डाला है। नहीं आई होगी, नहीं आई होगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अभी वो दुबई निकलने वाला है, इतने में वो समझ जाए, तो उसके लिए थोड़ा बताओ। नहीं, कभी नहीं आएगी। इस तरीके से आपको माहौल, आप देख रहे हो कि अगर मैं क्रीम लगा के या पाउडर लगा के, या अगर इस तरीके से होते तो सब लोग गोरे और
बड़ी दाढ़ी वाले और अच्छे अच्छे होते। तो अब जैसे उसके 4 बालियां आ रहे हैं, 4 बालियां आ रहे हैं, 4 बालियां आ रहे हैं, यहाँ के लिए वो क्या करे? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। अगर जेनेटिक नहीं है तो आपको क्लीन शेव ही रहना पड़ेगा। ये तो जब आपका एज फैक्टर जब होगा 40 to 45 ईयर्स 50 ईयर के आसपास में शायद आ सके। कई लोगों को मैंने देखा है 60 ईयर की एज हो गई है लेकिन उनकी बीएड अभी तक भी नहीं आ पाई। नहीं आती। और कई बार कोई रेलवे में वगैरह में मेरे फैमिलीज़ को ड्रॉप करने जब मैं जाता हूँ तब जम्मू तवी एक ट्रेन अपने यहाँ जोधपुर में रुकती है, तो उसमें सरदार लोग होते हैं। तो सरदार लोग बोलते हैं मेरे से कि तुझसे सरदार हो, क्योंकि उन लोगों की भी बीएड इस तरीके की नहीं होती है। वो भी मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे रखते हो, इसका रख रखाव कैसे करते हो, मेंटेनेंस कैसे है आपका, आप ऐसा क्या, आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हो, विटामिन खाते हो जिससे आपकी बीएड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जोधपुर बीएड क्लब है जिसके अंदर 30-35 लोग हम जोधपुर से हैं और ऑल ओवर इंडिया में 500 बीएडओ अपने पास में है, ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र बीएड क्लब, तेलंगाना बीएड क्लब, पाली बीएड क्लब, जोधपुर बीएड क्लब, जैसलमेर, बीकानेर, सब जगह पे बीएड क्लब है हमारा। होता है इसका? हम इवेंट करवाते हैं। अभी लेटेस्ट हुआ था इंदौर के अंदर, जो बहुत बड़ा हुआ था, 300 पार्टिसिपेट थे उसके अंदर। मैं एज ए गेस्ट गया था ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद? बिल्कुल, मेरे ऑपरेशन के बाद मैं इंदौर गया था और C21 के अंदर, मॉल के अंदर, लाइव कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट करवाया वो। और आगे भी हमारे शिवाई जी हैं जो बॉम्बे के अंदर 21 से 22 फरवरी को मीरा रोड के ऊपर होने वाला है एक इवेंट बीएड का। बिल्कुल। और बीएड हम अपनी पहचान खुद ही बनानी है, मैंने पहले भी बोला। तो जब तक हम इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, लोग हमको देखेंगे नहीं, तब तक लोग हमें जानेंगे नहीं। तो यहाँ वास्ते मोई कहना छो हमारे गाँव वाला वास्ते कि अपन घर ही खेती है, इनमें कोई अपन बाज रा बीज नहीं डालना, कोई गेहूं रा बीज नहीं डालना। बिल्कुल। इन्हें मत कटाओ, इन्हें मत कटाओ। पापा हाका टोके नाई कंजान फोरन पाछा हो रहा, पर इन्हें मत कटाओ, मत कटाओ। सही, बिल्कुल उनकी बात सही है। आपने मेरे को बताया कि ये वाले वो मारवाड़ी में भी एक रील्स के ऊपर एक बहुत फेमस हुआ है कि दाढ़ी राख जो, मूछा राख जो, पटा राख जो मती, नजे राखो तो बचे ऊंची राख जो, नीची राख जो मती। बिल्कुल, मैं इसी पे मतलब आने वाला था कि ये तो मतलब आपने बॉलीवुड वाला बताया, जो अपने ये मारवाड़ी देसी जो राजस्थानी फोक कल्चर वाली जो आते हैं वीडियोस वगैरह आते हैं या इनके लिए आते हैं, तो मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी तो इतनी बीएड है और आपने इतनी पहचान बना ली है, अगर लोकली लेवल पे अगर किसी को ट्राई करना हो, क्योंकि इसमें भी आजकल इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स और कंपटीशन हो गया है। बिल्कुल है, क्योंकि मतलब जो ऑलरेडी बैठे हैं वो किसी दूसरे को आने देना नहीं चाहते, और कोई नया एक दो उससे रिजेक्शन से डर के नहीं। आपकी बात सही है कि जो पीछे रह जाते हैं, कई लोगों के पास में काबिलियत है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, आप वही कहना चाह रहे हैं ना। तो वो लोग भी हमसे मिल सकते हैं, इनके पेज के थ्रू आप हमसे भी मिल सकते हैं। जैसे जोधपुर के अंदर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जोधपुर के अंदर बहुत शूट होते हैं मारवाड़ी गाने के अंदर। टी सीरीज़ का अभी मैं गाना करके आया हूँ, 2 गाने किए हैं, और एक अभी खौफ गाना भी आया है निरमा चौधरी के साथ में। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक आर्टिस्ट कार्ड बनता है, अगर आप में काबिलियत है, आपका एक आर्टिस्ट कार्ड बनता है, वो आप कार्ड बनवाइए, और आपका अगर टैलेंट है और आपके अंदर वो काबिलियत है तो डायरेक्टर आपसे खुद संपर्क करेंगे। वो कार्ड बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कार्ड बनाने के लिए हमारा एक ग्रुप बना हुआ है बीएड का, और जो आर्टिस्ट है, सिंगर हैं तो भी कार्ड बनता है, और एक्टर हैं तो भी कार्ड बनता है, जो भी है मतलब उनका आर्टिस्ट कार्ड बनना जरूरी वो होता है। आर्टिस्ट जिस चीज़ में भी है, बिल्कुल है, तो उसका कार्ड बनता है। और कार्ड बनने के बाद में डायरेक्टर के पास में वो सारी लिस्ट होती है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए वो लिस्ट में से 10 नाम सेलेक्ट करके अपना जो भी उनको शूट करना है उस अकॉर्डिंग वो उसमें से बंदे निकाल लेते हैं, जिसका आपको पे मिलता है। इंटरनेट मतलब बड़े लेवल का नहीं, अगर मैं पूछ के अगर आपको पूछूं कि जो ये अपना लोकल लेवल है, जो मतलब ये अगर मैं जैसे मैं राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थानी फोक म्यूज़िक या फोक डांसेस में अगर मैंने ऐसे पार्टिसिपेट किया, मेरे को मौका मिला, तो एक बंदा कितना कमा लेगा? मतलब छोटे सीन की भी अगर मैं बात करूँ, 2 सेकंड का अगर उसने सीन भी किया, 2 सेकंड का भी अगर सीन है तो मतलब पर डे ही मान के चलते हैं हम, पर डे 2000 3000 मिल जाता है पर डे का। और जो आपने और पार्टी, सामने वाली पार्टी जिसका भी शूट है वो ले जाएगा, लेके आएगा, खाना वगैरह वगैरह, रहना ऑन साइट ऑफ सब साइट सब सब उनका रहेगा।
और मिर्ज़ापुर वगैरह जैसी चीज़ों में हो तो मिर्ज़ापुर और ऐसा हो तो अच्छा पे मिल जाता है, और कई जगहों पे साइन होते हैं, कांटेक्ट हो जाता है। अगर आपका कांटेक्ट हो गया 20 दिन का और आपकी हालत, मैं वहाँ से छोड़ के आया हूँ, अब मिर्ज़ापुर बिल्कुल मैं छोड़ के आ गया, मैं 4 दिन पहले ही आ गया, क्योंकि इतनी वहाँ पे वो मिट्टी इतनी ठंडी होती है। और मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, मेरा कुछ कारण था, मैंने इतने मोटे शूज़ पहन रखे थे, जैकेट मैंने पहन रखी, उसके बाद भी पाँव के अंदर से ठंड मुझे मतलब लग रही है। एक बार आप ऐसे बता दो भाई, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये इनका मेरा bypass- बाईपास सर्जरी इनका यहाँ पे bypass हुआ हुआ operation है। ये इंसान ने यहाँ से फड़वा रखा है, यहाँ से फड़वा रखा पूरा है। मेरे को यहाँ से पाँव से बाईपास सर्जरी मेरी जोधपुर से हो रखी है। और उसमें भी हम बोलते हैं ना, हीरो हीरोइन वगैरह जो काम करते हैं तो वो बहुत बड़े स्टार हैं यार, तो पैसा लेते हैं तो काम भी करते हैं। सोनल चौहान जिसका आइटम सॉन्ग है इसके अंदर, एक बहुत तगड़ा वाला सॉन्ग है वो, उसके अंदर उसने इतने छोटे कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं उस ठंड के अंदर, जो मैं इतने मोटे शूज़ में ठंड लग रही थी मेरे को, तो उसने आइटम सॉन्ग उन कपड़ों के अंदर वहाँ पे किया है। तो क्या ही उसका कह सकते हैं हम। सवेरे 5 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। तो आप छोड़ के आए, फिर आपके कांटेक्ट का उन्होंने कुछ कहा नहीं? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी वैसे भी प्रॉब्लम थी और मैं 19 को आ गया यहाँ पे, और 20 की छुट्टी थी, शिफ्ट चेंज होने वाली थी वापस, और 24 को पैकअप हो गया वहाँ से, जैसलमेर से। ओके, अभी शूट मुंबई में है, मतलब यहाँ का पूरा यहाँ का पूरा पैकअप हो गया, और मेरा काम वहाँ पे था और बब्बन गैंग का। नेक्स्ट क्या है? अभी नेक्स्ट मैं ऑडिशन दे के आया हूँ डॉन 2 के लिए। डॉन टू में हम आपको एक्सपेक्ट करें, देख सकते एक्सेप्ट तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे मालिक पे है कि कैसा होता है। शाहरुख खान के साथ एक्सपेक्ट करें हम आपको? या बिल्कुल, रणवीर शाहरुख सिंह खान या रणवीर सिंह, किसी के साथ भी। डॉन 3 के लिए? बिल्कुल, तो डॉन 3 में देखते हैं। कोशिश तो है पूरी। और बाकी आप दुर्गा सीरियल के अंदर भी मैंने काम किया हुआ है दुर्गा सीरियल? जी, कलर्स पे जो आता है। ये मेरी वाइफ देखती होगी, उसको बताओगा। दुर्गा सीरियल में जब दुर्गा के पिताजी को जब मारा था, हाँ, पहली बार जब स्टार्टिंग हुई थी, तो हवेली जलाने हम लोग ही गए थे। वो हवेली जलाने हमारे यहीं की है, आपको बता दूं, जोधपुर की है, अपने पाल हवेली। अच्छा, यही हुई थी क्या? यहीं हुई थी, पाल गांव की शूट हुआ था, और जोधपुर पाल हवेली का ही है, ओके, जिसके अंदर एक वो डायलॉग भी हुआ था कि दुर्गा के बाप को मार दिया, दुर्गा के बाप को मार दिया। ओके। तेरे नाम वाली, वो तेरे नाम में जो होती है ना हीरोइन, भूमिका जी? भूमिका की बड़ी बहन जो पानी देवी है, अच्छा, पानी देवी के साथ काम किया है हमने। अब नहीं आता। जाने से पहले मैं एक बार आपसे भी ये पूछना जी। चाहता हूँ, जो यूथ है, जो अभी कंफ्यूज है, अगर इस चीज़ में आना चाहती है तो उसके लिए कंफ्यूज है, या समाज के उन 4 लोगों से डर के बैठ जाती है, या सुन के बैठ जाती है, उनके लिए आप क्या कहते हैं? 4 लोग जो आगे नहीं आने देते हैं उनको। हाँ, वही जो 4 लोग हर मोहल्ले में होते हैं, हर गली में होते हैं। हर घर में भी होते हैं। हाँ, घर में भी होते हैं, सही बात है, दिखते नहीं, पर होते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टीटू भैया का, कि हमें इस चाय की महफिल में बुलाया और इस काबिल समझा। आपका तहे दिल से अरे आपका शुक्रिया है, आपका धन्यवाद है। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों का काम होता है कहना। वो गाना है ना, लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। हमें जो करना है करते जाना है, पीछे क्या हो रहा है हमें वो नहीं देखना है। तो रास्ता बहुत लंबा है, रास्ते में निकलना आपको ही है और अकेले ही निकलना है। तो मैं तो आपसे सबसे यही कहूँगा कि लोग क्या कहेंगे कि बीमारी से आपको दूर रहना है। सबसे पहला तो लोग की बीमारी से अगर रह गए तो आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो 4 लोग वही होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में खुद ने भी कुछ नहीं किया होता है और दूसरे को भी नहीं करने देते हैं। ये वही 4 लोग हैं। और रही बात बीएड की, तो बीएड बड़ा नहीं, काफ़ी नहीं है। बीएड के पीछे भी आपको बहुत सारे टैलेंट। मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं मेरे घर में शीशे के सामने मैं बातें करता हूँ, पता नहीं कौन सा ऑडिशन मेरे लिए ऐसा आ जाए जिसमें मुझे को करना पड़ जाए। अभी मैंने एक बेंगलोर का लेटेस्ट एक ऑडिशन दिया था, पास नहीं हुआ, किसी कारणवश होगा, रिलायंस वाले की तरफ से था। और मैंने अभी ऑडिशन दिया है जिसमें मेरा वो था, सेंटा क्लॉज बनना था मेरे को। तो मुझे पे मिल रहा है, तो मैं आई एम आर्टिस्ट, तो मैं कुछ भी करूँगा। रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो मेरे को वो करना था, तो मैंने ऑडिशन दिया वहाँ पे। तो ऑडिशन में शायद कुछ कमी रही होगी, उन लोगों ने वापस कोई रिप्लाई नहीं आया था। बाकी सारा उन्होंने ऑन ऑफ सारा उन्होंने यही बताया था कि आना जाना सब हम आपको देंगे।
तो आपको मेहनत करते रहना, रिजेक्शन से हारना नहीं है आपको, पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ। वो आपको सिखा के ही जाता है और वो सिखाता है आपको कि रिजेक्शन क्या होता है। मैंने रिजेक्शन बहुत देखे हैं ज़िंदगी के अंदर, बहुत छोटी उम्र से चलते आ रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बैकवर्ड इतना मेरा पावरफुल नहीं था, लेकिन आज भी पावरफुल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस मुकाम पे हूँ और जिस मुकाम पे मुझे जाना है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल और आप जैसे बैठे हैं और कई मीडिया पार्टनर वगैरह हैं, हम तो हमेशा सपोर्ट में हैं। हमेशा से सपोर्ट रहते हैं। वो तो क्या थे आलो में ला बिल्कुल। ला टेक दिया। बिल्कुल ला रहे, तो सब तैयार ही बैठा है। थैंक यू सो मच। थैंक